गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। आज हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 कर्मवीर। और कर्मवीर में हम अयोध्या सिंह उपाध्याय का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं, केंद्रीय भाव पढ़ चुके हैं और आज हमें अर्थ पढ़ना है। तो केंद्रीय भाव में आपको ये बताया गया है कि प्रस्तुत कविता में हरिऔध जी ने जीवन में कर्म के वैभव के बारे में दिग्दर्शन कराया, मतलब कर्म के वैभव के बारे में हमें बताया है। उनकी दृष्टि में संसार का संपूर्ण विकास मानवीय कर्म चेतना का ही परिणाम है। उनका मानना है कि संसार का जो भी विकास हुआ है वो उनकी कर्म के कारण ही हुआ है और कर्मशील व्यक्ति के कारण ही आज संसार का इतना विकास हो चुका है। कर्मवीर कभी भी बाधाओं से नहीं डरते हैं, एक बार कर्म को प्रारंभ करके उसे पूर्णता प्रदान करने में ही विश्वास रखते हैं। जो कर्मवीर होते हैं वो एक बार कर्म प्रारंभ कर देते हैं अगर, तो उसे जब तक पूरा नहीं कर लेते वे नहीं रुकते हैं और इस पर ही वे विश्वास रखते हैं। जो काम की कठिनता को देखकर घबराते नहीं, वे कभी भी काम की कठिनाइयों को देखकर कभी भी नहीं घबराते। उनके जीवन में आने वाली विपत्तियां जल्दी दूर हो जाती हैं। उनके जीवन में जो भी विपत्तियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, जल्दी ही दूर हो जाती है। केवल कल्पना जीवी और भाग्य के भरोसे रहने वाले लोग कर्म के सौंदर्य से परिचित नहीं हो पाते हैं। जो लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं वे लोग कभी भी कर्म के सौंदर्य से परिचित नहीं हो पाते हैं, कर्म के बारे में नहीं जान पाते हैं। कर्मवीर तो विकास के मार्ग को प्रशस्त करने में सदैव संलग्न रहते हैं। जो कर्मवीर होते हैं वे विकास के मार्ग में सदैव लगे रहते हैं और विकास का मार्ग ही खोजते हैं और उसमें ही लगे रहते हैं। हमारा संपूर्ण भौतिक विकास कर्मवीरों का ही गौरवपूर्ण इतिहास है। हमारा जो संपूर्ण भौतिक विकास हुआ है वो कर्मवीरों की वजह से ही हुआ है। उन्हीं के गौरवपूर्ण इतिहास के कारण आज हमारी इतनी उन्नति हुई है। इस कविता में ओज गुण की प्रधानता है और ओज गुण जो है आपके 3 गुण, आपको मैंने बताया था 3 गुण होते हैं, ओज गुण, मधुर्य गुण और प्रसाद गुण। तो ये कविता में ये ओज गुण है, मतलब जिसमें आपको जिस कविता को पढ़ करके आपके अंदर ताजगी आ जाती है, तेज आता है, उत्तेजना उत्पन्न होती है, वो ओज गुण कहलाता है। तो इस कविता में ओज गुण की प्रधानता है और उत्साह का अद्भुत प्रदर्शन है और उत्साह जो है इस कविता में दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम आते हैं अर्थ में। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कर्मवीरों के बारे में, कर्मवीरों के गुणों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कर्मवीर जो होते हैं विभिन्न प्रकार की बाधाओं को देखकर कभी भी नहीं घबराते हैं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं और भाग्य के भरोसे रहकर वे को दुख नहीं भोगते और उन्हें पछताना नहीं पड़ता क्योंकि वे भाग्य के भरोसे नहीं रहते। जो लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं उन्हें दुख भोगना पड़ता है और बाद में पछताना पड़ता है। लेकिन कर्मवीर जो है विभिन्न प्रकार की बाधाओं को देखकर कभी भी नहीं डरते हैं और वे भाग्य के भरोसे नहीं रहते, जिससे उन्हें दुख नहीं भोगना पड़ता और बाद में उन्हें पछताना नहीं पड़ता। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। चाहे जीवन में कितना भी कठिन काम हो जाए, चाहे कितना भी कठिन काम आ जाए, किंतु वे किसी भी काम से ऊबते नहीं हैं। जो काम वो करना प्रारंभ कर देते हैं उस काम को वो करके ही छोड़ते हैं, चाहे कितना भी कठिन काम क्यों ना हो। मतलब जिस काम को करना वो प्रारंभ कर देते हैं चाहे कितना भी कठिन काम हो, लेकिन उससे ऊबते नहीं हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, वे जो है भीड़ में चंचल होते हुए भी अपनी चंचलता को दिखाते नहीं हैं और वे वीर पुरुष हैं और अपनी वीरता को वे दिखलाते नहीं हैं। भीड़ में रहते हैं लेकिन अपनी चंचलता को नहीं दिखाते, चंचल हैं मगर चंचलता अपनी दिखाते नहीं हैं, अर्थात वे दिखावा नहीं करते, केवल वो कहते ही नहीं हैं, वो करके भी दिखाते हैं। हो गए एकान में उनके बुरे दिन भी भले और एक ही बार में उनके बुरे दिन जो है भले दिन में बदल जाते हैं। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले और सभी जगह और सभी कालों में केवल कर्मवीर का ही विकास हुआ है, वे ही विकसित हुए हैं, वे ही फले फूले हैं। व्योम के छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता आठों पहर, गरजती जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदानी फैली दिशाओं में ये कपा सकती कभी, जिसके कलेजे को भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं।
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कर्मवीरों के बारे में बताया कि कर्मवीर कैसे होते हैं। चाहे आकाश से छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर हों, कठिन पहाड़ों की ऊंचाई हो, चाहे वहाँ रहना हो जहाँ की आठों पहर अंधेरा रहता हो, इतने सघन जंगल हों जहाँ की आठों पहर अंधेरा रहता हो, चाहे गरजती जलराशि मतलब चाहे तेज नदी भरी हो, चाहे उसमें उफान उठ रहा हो, उनकी ऊंची लहर उठ रही हो, लेकिन वो नहीं डरते। चाहे चारों दिशाओं में डरावनी आग फैली हो, लेकिन वे कभी भी नहीं घबराते। ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को, ये किसी भी आम आदमी के कलेजे को डरा सकती है, लेकिन कभी भी कर्मवीर को नहीं डराती। और कर्मवीर के जो है ऐसी डरावनी आग से नहीं डरते और वे आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। भूल कर भी वे नहीं नाकाम रहते हैं कभी, और ये डरते नहीं हैं, इस कारण ये कभी भी असफल नहीं रहते हैं और इसी कारण ये कभी असफल नहीं होते हैं। काम को आरंभ करके यूँ नहीं जो छोड़ दे, सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते। काम को आरंभ जो कर्मवीर होते हैं वे काम को शुरू करके उसे अधूरे में नहीं छोड़ते, चाहे मार्ग में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए, वे उसे अधूरे में नहीं छोड़ते। सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते, वे हर कठिनाइयों का सामना करते हैं और कठिनाइयों के कारण वे कर्म से पीछे नहीं हटते और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। जो गगन के फूल बातों से नहीं है तोड़ते, ये मुहावरा है, गगन के फूल बातों से नहीं तोड़ते, मतलब वे केवल बात ही नहीं करते, वे करके दिखाते हैं कि मैं आकाश से फूल तोड़ सकता हूँ, मतलब कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा वे कहते नहीं हैं, वे करके दिखाते हैं और कठिन से कठिन कार्यों को पूरा करते हैं। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, कर्मवीर जो है केवल संपत्ति के लिए कार्य नहीं करते और मन से करोड़ों की संपत्ति जोड़ना ही उनका केवल उद्देश्य नहीं होता, कर्म करना ही उनका उद्देश्य होता है। इसी कारण बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कर्मवीरों के कारण ही जो कार्बन है वह हीरा बन गया। कार्बन मतलब कोयला भी हीरे के रूप में परिवर्तित हो जाता है और कांच को करके दिखा देते हैं उज्जवल रतन, कांच को भी वे उज्जवल रतन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं, वे कर्मवीर जो होते हैं वो पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं, पर्वतों के बीच से सड़कें निकाल देते हैं। वे सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं और वे मरुस्थल में भी नदियाँ बहा देते हैं। वे गर्भ में जलराशि के बेड़ा चला देते हैं वे, और तेज नदी अथाह नदी भरी हो, अथाह समुद्र भरा हो, चाहे नदी कहिए समुद्र, अथाह समुद्र भरा हो, लेकिन फिर भी उसमें जा कर के बेड़ा मतलब अपनी नाव को उस अथाह जल में भी अपनी नाव को चला लेते हैं। वे कभी भी घबराते नहीं हैं। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं और जंगल में भी अपना निवास स्थान बना लेते हैं और जंगलों में भी महामंगल कर देते हैं। जंगल भी जो है अच्छा लगने लगता है। भेद नवतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया और उन्होंने हमें आकाश और पृथ्वी का भेद हमें कर्मवीरों ने ही बतलाया है, मतलब धरती और आकाश के बारे में जानकारी हमें कर्मवीरों के माध्यम से ही पता चली है और उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया, और तार की जो सारी क्रियाएं हैं, तार के बारे में जितनी भी जानकारी है सब कर्मवीरों के माध्यम से ही प्राप्त हुई है।